अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल रज़ाक राजपूत। अवामी न्यूज़ के साथ प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज एक अहम इशू है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। बरसातें जो हैं वो बुरी तरह हुई हैं, जिनके बाद यहाँ पर तबाही के जो मनाजर नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर मच्छर भी बढ़ चुके हैं और मुख्तलिफ जो है बीमारियाँ हैं वो इन बरसातों की वजह से जो है वो जन्म ले रही हैं। हमारे साथ इस वक्त बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार लधानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछेंगे कि बरसातों के बाद जो सूरत हाल है उसके अंदर जो बच्चों को किस किस्म के जो हिफाजती इक़दाम बच्चों के लिए करने चाहिए, किस किस्म की खुराक जो है वो बच्चों में देनी चाहिए। तो अभी बरसातें हुई हैं, उसके बाद मुख्तलिफ जो बीमारियाँ जन्म लेती हैं, जिसके अंदर मलेरिया है, गैस्ट्रो है, पानी के इफेक्ट होते हैं। इस हवाले से बच्चों के आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, आप क्या कहेंगे कि किस किस्म की जो एहतियाती तदाबीरें जो है होनी चाहिए? मेरे भाई, आपको पता है कि एक अज़ाब आया हुआ है और मेरा ख्याल है कि मच्छरों का तो सबसे बड़ा अज़ाब आया हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मच्छरदानियों का इस्तेमाल किया जाए। मॉस्पेल आती है जो एक लोशन आता है, अगर जो अफोर्डिंग लोग हैं और अफोर्ड कर सकते हैं तो उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और एंटी मलेरियल्स जो हैं प्रोफाइलेक्टिकली बीमारी से पहले इलाज, वो बड़ी सस्ती गोलियां आती हैं एंटी मलेरियल। WHO रिकमेंडेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, ये निवाकोइन और रेसोचिन क्लोरोक्विन टाइप वो हम बीमारी से पहले इलाज के तौर पे भी ले सकते हैं। जहाँ तक खाने पीने का ताल्लुक़ है तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा बड़ा मसला वहाँ पे जो कैंप्स लगे हुए हैं, जो लोग रोडों पे आ गए हैं, उनके पास साफ़ पानी की सप्लाई का मसला है। तो जितना हो सके वो लोग साफ़ पानी पिएं, पानी उबाल लें तो सबसे बेहतर है। हम लोगों की भी ज़िम्मेदारी बनती है कि वहाँ पे जितना लोगों को हो सके साफ़ पानी प्रोवाइड किया जाए। इस मौसम में गैस्ट्रो भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, आ गया है। तो गैस्ट्रो के लिए मेरी ये राय है कि आप जितना हो सके ज़्यादा ORS बच्चों को पिलाएं। और अगर होममेड घर में बना हुआ ORS देना चाहें तो 4 गिलास पानी में 6 चाय के चम्मच चीनी के और आधा चाय का चम्मच नमक का डाल के हम ORS घर में भी बना सकते हैं। और ORS आपको पता है गवर्नमेंट सेटअप से बड़ा कॉमनली अवेलेबल है, बड़ा सस्ता अवेलेबल है। बड़ी ORS की पुड़ी जो है वो 4 गिलास पानी में और छोटी ORS की पुड़ी 2 गिलास पानी में ये डालें। मक्खियाँ भी बहुत हो गई हैं तो जितना हो सके हम खाने को ढक कर रखें, मक्खियों से बचाएं। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है बीमारी की। अच्छा, अभी के बाद में पहले की बनिस्बत पेशेंटों की जो बच्चों की जो बीमारी में जो मुब्तला होकर आ रहे हैं उनकी तादाद बढ़ी है या घटी है? अच्छा सवाल आपने उठाया है और मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था ये सवाल। आप यकीन मानें कि ये यहाँ पर टेम्परेचर के साथ बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फीवर के साथ, और साथ में दस्तों के साथ बहुत ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं। तो इस पे खास ध्यान देने की ज़रूरत है। ये शहर के अंदर कुछ थोड़ा सा माहौल चेंज होता है, यहाँ पे लाइट भी है और बहुत सारी सहूलियात होती हैं। इस वक्त जो बराड़ी के अंदर जो बहुत बुरी हालत है कि जो लोग रोडों पर बैठे हुए हैं, खेमा बस्तियाँ हैं, आबाद हैं, उनके अंदर जो बच्चे रहते हैं उनमें और शहर के बच्चों में ज़्यादा जो बीमारियां हैं कौन से बच्चों में आ रही हैं? शहर वालों में आ रही हैं या जो शहर से बाहर बच्चे उनमें, और कौन सी बीमारियां हैं वो जो रज़ाक तुमने ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बराड़ी वाले ज़्यादा परेशान हैं तो ज़्यादा बीमारियां उनमें ही आ रही हैं। और अगर कोई बीमारी आ जाती है तो वो 3-3 4-4 दिन बेचारे किसी अच्छे डॉक्टर के पास पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, वहीं भटक रहे होते हैं। वहीं उनकी कोशिश होती है कि वहीं पे ही बच्चा उनका ठीक हो जाए और वहीं पे ही किसी लोकल डॉक्टर से इंजेक्शन लगवा लें, किसी स्पेशलिस्ट के पास पहुँच। आपको पता है इकोनॉमिकल हालत क्या हो गई है, तो जो शहर के बाहर के लोग हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड हैं। और वो बच्चे थोड़े कमज़ोर भी हैं, जो बाराड़ी के बच्चे हैं मेल नरिश्ड हैं, शहर के बच्चों से ज़्यादा कमज़ोर हैं वो। तो जो हमारे लोकल प्रॉब्लम्स हैं आपको पता है। अच्छा, खुराक इस वक्त जो है वो बच्चों के लिए मौसर होगी। जो अगर खुराक दी जाए बच्चों में, एक आम रूटीन में जो खुराकें दी जाती हैं इस वक्त जो है बरसात के हवाले से, इससे जो बचाव भी हो, और खुराक किस किस्म की देनी चाहिए बच्चों को, और कितने उम्र के बच्चों को कौन सी खुराक देनी चाहिए और कौन से बच्चों को कौन सी खुराक देनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि 6 माह तक मैं एक पैगाम देना चाहूँगा कि 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। कुरान शरीफ में भी लिखा है और माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं। तो इस बात पे अगर अमल किया जाए, माँ का दूध ज़्यादा से ज़्यादा पिलाया जाए, देखें उस पर कॉस्ट भी कोई नहीं लगती है, पैसे भी कोई नहीं लगते हैं और वो स्टेलाइज्ड होता है। 6 माह तक आप बच्चे को पानी तक भी ना दें, सिर्फ माँ का दूध दें। आपके बच्चे को पानी की ज़रूरत भी माँ का दूध पूरी करेगा। एक बात ये हो गई। 6 माह के बाद आप फ्रेश ताज़ा ग़िज़ा दें। बाज़ार से आपको सेरेलैक वगैरह देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जितना कोशिश करें घर की ग़िज़ा दें, जिसमें चावल की खिचड़ी, केला, दही, सूजी का हलवा, साबुत चावल की खीरनी, आलू उबालकर। 1 साल के बड़ा बच्चा है उसको तो आप सब कुछ दे सकते हैं जो एडल्ट डाइट है, बड़ों की डाइट है, मगर फ्रेश हो खाना,
ढका हुआ हो, मक्खियों से बचा हुआ हो। आपको पता है कि इस वक्त जो हाइजीन है, जो सफाई सुथराई है, वो सबसे ज़्यादा अहम है। अच्छा, इस वक्त जो बच्चे हैं उनको तो ये सब चीज़ें दी जा सकती हैं, पर देहात के जो लोग हैं इस वक्त देखो ना, दूध की कमी है, जानवर जो है मवेशी जो गुजर सफर होता है वो मर रहा है, शहर में भी दूध इस वक्त जो नहीं मिल रहा है, तो देहात के जो बच्चे हैं उनको किस किस्म की खुराक, यही खुराक देनी चाहिए या उनके लिए कुछ और है, कोई चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते? मैंने खुराक बताई है, ये देहात और शहर से तो इसका कोई ताल्लुक ही नहीं, ये सदियों से हमारे घरों में बनती हुई आई है, जिसमें चावल की खिचड़ी हो गई, दही हो गई, सूजी का हलवा हो गया। सूजी बाज़ार से ले ली जाती है, जैसे आप चावल लेके आते हैं, आटा लेके आते हैं, इस तरह आप सूजी भी लेके आ जाएं। केला आप शहर से ले, वो केले की आप बात कर सकते हैं, फ्रूट्स में कुछ बराड़ी में शायद ना हो अवेलेबल, और इस तरह से आलू भी आप उबाल के बच्चों को दे सकते हैं। तो ये चीज़ें तो प्रोवाइड की जा सकती हैं। जैसे मैंने आपको कहा, बच्चे को दूध की ज़्यादा ज़रूरत है भी नहीं, 6 माह तक माँ बैठी है खुद, ठीक है ना, 6 माह तक अपना दूध आराम से पिला सकती है, उसके बाद भी पिला सकती है 2 साल तक, मगर एटलीस्ट 6 माह तक अल्लाह ने माँ को इतनी कैपेसिटी दी होती है, वो आराम से बच्चे की ग़िज़ा, बच्चे की भूख पूरी कर सकती है, तो किसी और तरफ जाने की ज़रूरत है ही नहीं। अच्छा, जो है कुछ हमारे माशरे में अमल कुछ कम होता है इन चीज़ों में, माएँ जो है वो इत्यादि तदाबीर इस्तेमाल नहीं करती हैं, बच्चों को इससे छोड़ देती हैं। इसके कौन सा आप पैगाम देंगे इस वक्त जो वालिदैन के लिए, वालदाओं के लिए, और इस वक्त जो मच्छर की भी एक वबा है, इस हवाले से कि ज़्यादा से ज़्यादा कि कैसे बचाया जाए इनको? बस बात की कि चीखना चिल्लाना हमारा काम है, अमल तो वही करेंगे, मगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और थोड़ी सी अवेयरनेस की जाए। ये अगर ये मैसेज जो किसी भी गांव में पढ़े लिखे लोग हों, समझदार लोग हों, उन तक पहुंचे, तो वो अवेयरनेस लोगों में फैलाएं, मच्छरों से बचाएं लोगों को। और स्टेट का काम है कि स्प्रे करवाएं, पानी निकालें, लोगों का खुद का काम है कि मच्छरदानी में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें जितना हो सके। बाकी सबको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, सबको आगे आना पड़ेगा। सब जो बच्चे अभी इस वक्त आपके पास आ रहे हैं, आपकी जानिब से भी कोई उनके लिए खसूसी पैकेज रखे हुए हैं कि जो कोई गरीब लोग हैं बेचारे जो अफोर्ड ना कर सकते हो, उनके लिए कौन सा मैसेज है कि वो आपके पास आएँ और मतलब किस किस्म की आप उनकी जो मदद कर सकते हैं? मैं अगर मेरे पास कोई बच्चा आ जाए, हम उसको बगैर इलाज किए वापस नहीं करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट एड हो सकी, जो उसको डायरिया के बच्चे को ड्रिप लग सकी, जो हमसे हो सका, अगर नॉन अफोर्डिंग है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम बगैर इलाज किए हुए वापस नहीं भेजेंगे उसको। डॉक्टर सुनील लधानी साथ थे बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, उनका कहना है कि बच्चों को इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो साफ़ पानी पिलाएं और ORS मिला जो है वो पानी पिलाएं। उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीरें हैं, मच्छरदानी हुई, मच्छरों से बचाने के लिए मच्छरदानियों का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और उसके साथ जो मोस्पेल है वो बच्चों पर जो है वो लगाया जाए। उसके साथ साथ जो ताकत वाली जो ग़िज़ाएँ हैं, जिनमें केला है, खिचड़ी है, और ये जो चीज़ें हैं बच्चों को दी जाएँ, जिससे बच्चों की सेहत जो तंदुरुस्त रह सके। कैमरामैन हरीश के साथ अब्दुल रज़ाक। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।